हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव राय, आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो। और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं GSI ROM वर्सेस पोर्टेड ROM वर्सेस कस्टम ROM के बारे में। इस वीडियो के अंदर आपको मालूम चल जाएगा दोस्तों कौन सा इस तीनों में से अच्छा है, कौन सा आपको इंस्टॉल करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत दिनों से मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो करने की कोशिश किया था, बट फाइनली आज बैठ के भाई सब वीडियो बना के ही छोड़ूंगा। सो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। सो प्रमोशन हो गया, नाउ बात कर लेते हैं मेन टॉपिक के बारे में। सो अपना GSI क्या होता है। सो GSI जो होता है दोस्तों एक जेनेरिक सिस्टम इमेज होता है। GSI को आप हर एक डिवाइस के अंदर फ्लैश कर सकते हो। अपने सैमसंग मैन्युफैक्चर, अपने रियलमी, अपने रेडमी, अपने पोको, अपने शाओमी, अपने नोकिया, हर एक डिवाइस के अंदर दोस्तों अपना जो GSI है वो फ्लैश हो सकता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड एक कोई भी ROM नहीं होता है दोस्तों। GSI जो है एक इमेज फाइल होता है, जो जब हर साल जब गूगल अपना जो नया एंड्रॉइड वर्जन को रिलीज करता है तब दोस्तों जो GSI है उसे भी लॉन्च करता है। सो GSI को आप हर एक डिवाइस के अंदर यूज़ कर सकते हो, हर एक डिवाइस के अंदर फ्लैश कर सकते हो। इसलिए दोस्तों GSI जो है एक पर्टिकुलर डिवाइस के लिए तैयार नहीं किया जाता है, ठीक है। नंबर 2 दोस्तों बात कर लेते हैं पोर्ट ROM के बारे में। जैसे कि आपको मालूम होगा दोस्तों, जो अपना Xiaomi का Mi2 डिवाइस है, ये जो डिवाइस है दोस्तों ये Mi2 डिवाइस है। एंड इसके अंदर अभी फिलहाल में जो OS को रनिंग कर रहा है वो है दोस्तों MIUI 12.5 21.2.24 रेजर OS को मैंने अभी फिलहाल रन कर रहा हूँ अपने Mi2 डिवाइस के अंदर। सेम ROM को मैंने अपने Redmi Note 7 के अंदर में यूज़ कर रहा हूँ। देख लीजिए, सेम ROM दोनों डिवाइस के लिए मैं दोनों डिवाइस के अंदर मैंने डाल के रखा हूँ। सेम चीज़ें, सेम यूजर इंटरफेस है, सब कुछ सेम है। सो ये जो ROM है दोस्तों एक्चुअली Redmi Note 7 का ROM है। इस डिवाइस से इस ROM को पोर्ट करके अपने Mi2 डिवाइस के लिए अवेलेबल किया गया है। सो यहाँ पर Redmi Note 7 और Mi2 डिवाइस के अंदर सेम चिपसेट है, तो ऑलमोस्ट सभी फीचर्स यहाँ पर काम कर रहा है। सो अगर कोई भी ROM, जैसे कि आप देखते हो मेरे चैनल पर बहुत सारी आपको OnePlus की वीडियो देखने को मिलती है। अपने Mi2 डिवाइस के अंदर आपको देखने को मिलेगा OnePlus 5 का पोर्ट ROM अवेलेबल हो गया। कभी आपका OnePlus का जो OnePlus 6, OnePlus 7 का जो पोर्ट ROM वीडियो अवेलेबल होती है अपने Mi2 डिवाइस के लिए, सभी दोस्तों पोर्ट ROM है। अगर कोई भी ROM एक पर्टिकुलर डिवाइस के लिए अवेलेबल है, उस सेम ROM को अगर और कोई डिवाइस के ऊपर अवेलेबल हो जाता है तो उसे पोर्ट ROM कहते हैं। नेक्स्ट आती है दोस्तों कस्टम ROM। सो कस्टम ROM क्या होता है वो भी मैं आपको यहाँ पर बोल दे रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले जो स्क्रीनशॉट है वो दिखा दूँ, ये देखो भाई साहब। कस्टम ROM क्या है, हर साल जैसे आपको मैंने बोला एंड्रॉइड अपना नया वर्जन को रिलीज करता है, तब दोस्तों जो गूगल वाले हैं जो सोर्स कोड है उसे भी रिलीज करती है। तो सोर्स कोड को पकड़ के अपना खुद का ट्रिक दे के अगर कोई कस्टम ROM बिल्ड किया जाता है तो उसे कस्टम ROM कहते हैं। जैसे कि अपना पिक्सल एक्सपीरियंस, एवोल्यूशन X, अपना WaveOS और बाकी ये रेजिस्टेंट डेमिंग, जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कस्टम ROM डेवलपमेंट की, ये सभी दोस्तों हमें देखने को मिलता है। ये अपना खुद का ट्री यूज़ करते हैं। सोर्स कोड जो है गूगल में अवेलेबल होती है। एंड्रॉइड का जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है उसके ऊपर बेस करके कस्टम ROM तैयार किया जाता है। नाउ यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है। पहले बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर GSI के बारे में। सो अपना जो GSI है वो क्या है भाई साहब, एक जेनेरिक सिस्टम यूनिट है। एंड GSI जो है कोई सभी फोन के अंदर फ्लैश हो सकता है। बट द थिंग इज दैट GSI के अंदर मेन जो प्रॉब्लम है उसके अंदर कोई भी OT अपडेट नहीं आता है। उसके अंदर अगर कोई बग आती है तो उसे फिक्स करना एकदम नियर टू इम्पॉसिबल हो जाती है। अगर डेवलपर बहुत ही मेहनती है तभी वो फिक्स कर सकता है, क्योंकि एक GSI Redmi Note 7 के अंदर काम कर रहा है, दूसरा GSI शायद अपने Mi2 डिवाइस के अंदर काम ना करे, तो ऐसा भी हो सकता है। सो GSI के अंदर बग अगर आ जाती हो तो उसे फिक्स करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। सभी लोग जो है, सभी डेवलपर जो है दोस्तों उसे फिक्स भी नहीं करती है। GSI का जो कम्युनिटी है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके बाद दोस्तों GSI के अंदर OT अपडेट देना एकदम ही हार्ड है, बहुत हार्ड है। GSI के अंदर OT अपडेट भी देना एकदम हार्ड हो जाता है, तो GSI के अंदर OT अपडेट भी नहीं मिल सकता है। बट एक बात है दोस्तों, अगर आपका GSI के अंदर जो सोर्स कोड है अवेलेबल हो जाता है तो उसका जो बग है उसे फिक्स किया जा सकता है। बट ये टोटली डेवलपर के ऊपर है। अगर डेवलपर चाहता है तभी GSI के अंदर जो बग है उसे फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पोर्ट ROM के बारे में। पोर्ट ROM के अंदर भी सेम ही है। कोई भी OT अपडेट देना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है पोर्ट ROM के अंदर। बेसिकली पोर्ट ROM को फाइंड करना, एक अच्छा पोर्ट ROM को फाइंड करना बहुत ज़्यादा हार्ड है। अगर आपका जो डेवलपर है, जो भी आप पोर्ट ROM यूज़ कर रहे हो, उसका जो डेवलपर है वो मेहनती है, तभी दोस्तों पोर्ट ROM के अंदर नया अपडेट देखने को मिलता है। एज वेल दोस्तों जो बग है वो फिक्स हो सकती है। पोर्ट ROM के अंदर GSI के अंदर सेम चीज़ है। अगर बग आ जाता है तो उसे फिक्स करना हार्ड हो जाती है। एंड एज वेल दोस्तों जो सोर्स कोड है वो भी कुछ टाइम ओपन नहीं होती है, तभी तो दोस्तों दिक्कत आ सकती है। बट एक अच्छी बात है दोस्तों कस्टम ROM के अंदर क्या है, कस्टम ROM जो है क्योंकि ओपन सोर्स प्रोग्राम है कस्टम ROM के अंदर, एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोग्राम, इसलिए बग्स जो आ जाती है वो बहुत ही आसानी से फिक्स हो सकती है। एज वेल कस्टम ROM के अंदर जो बैंकिंग एप्लीकेशन है, जो अपना नेटफ्लिक्स के अंदर L1 L3 का सर्टिफिकेशन है वो भी देखने को मिल जाती है। वॉल्टी भी काम करती है, वो वाईफाई भी काम करती है। बट कुछ टाइम दोस्तों अपना GSI के अंदर अपने जो पोर्ट ROM है उसके अंदर जो है
GSI, वॉल्टी, नेटफ्लिक्स, बैंकिंग एप्लीकेशन है, सभी इस तरह की जो एप्लीकेशन है वो काम नहीं करती है। सो इस तरह की इशू हमें देखने को मिलता है। सो मेनली अगर मुझसे पूछते हो कौन सा बढ़िया है, सो भाई साहब मैं तो सच बताऊँ, मैं पर्सनली जो कस्टम रोम है, कस्टम रोम को ज़्यादा प्रेफर करूँगा। कस्टम रोम के अंदर आपको ज़्यादा अच्छा ओवरऑल सपोर्ट देखने को मिलता है। जो डेवलपर है बहुत ही बढ़िया काम करता है कस्टम रोम के ऊपर। कस्टम रोम की जो कम्युनिटी है वो काफ़ी बढ़िया है। अगर बात करूँ पोर्ट्रेट रोम की, पोर्ट्रेट रोम का जो कम्युनिटी है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, अपडेट बहुत लेट आती है, बग फिक्स करना हार्ड हो जाती है, एंड बाकी कम्युनिटी भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। एंड GSI की बात करूँ भाई सब, GSI हर एक डिवाइस के अंदर फ्लैश कर सकते हो, बट उसके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है। जैसे कि अगर आपका डिवाइस AB ऑनली है, जैसे कि अपने Mi2 है AB ऑनली, इसके अंदर GSI को फ्लैश करने का प्रोसेस अलग से है। अपना A ऑनली के लिए, जैसे कि Redmi 7 है A ऑनली, इसके अंदर GSI को फ्लैश करने का प्रोसेस अलग से है। सो A ऑनली का अलग अलग इंस्ट्रक्शन है फ्लैशिंग प्रोसेस का। एज वेल आपको कौन सा वेंडर को चूज़ करना है, वेंडर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर लेता है। अगर आप GSI को फ्लैश करते हो, अगर आप एक अच्छा वेंडर को यूज़ करोगे तभी दोस्तों जो GSI है वो बूटअप होगा, वरना बूटअप नहीं होगा। मोस्ट केसेस के अंदर जो GSI होता है दोस्तों हर एक डिवाइस के लिए तो अवेलेबल नहीं होता है, मतलब हर एक टेक्निकली वो जो GSI है सभी डिवाइस के लिए अवेलेबल है, बट हर एक डिवाइस के ऊपर बूटअप नहीं होता है। आपको पर्टिकुलरली सर्च करना होगा कौन सा वेंडर के साथ आप उस पर्टिकुलर GSI को फ्लैश कर पाओगे। दूसरी जो बात है, अच्छा पोर्ट रोम सर्च करना बहुत ही हार्ड हो जाता है। अच्छा पोर्ट रोम पाना बहुत ज़्यादा हार्ड है। आपको अच्छा पोर्ट रोम सभी डेवलपर की तरफ से देखने को नहीं मिलता है। मेनली दोस्तों आपको मैं बोलूँ, अगर सच बताऊँ तो जो GSI एंड जो पोर्ट रोम है दोस्तों, दोनों मेनली एक्सपीरियंस के लिए, अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, जैसे कि पिक्सल एक्सपीरियंस तो है भाई साहब, वो एक कस्टम रोम है। जैसे कि आप ऑक्सीजन OS का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, आपके पास OnePlus का फ़ोन नहीं है, बट आप OnePlus के फ़ोन की जैसा फील लेना चाहते हो, तो आप पोर्ट रोम को फ्लैश करना और GSI को फ्लैश करना, ठीक है। स्पेशली OnePlus का रोम अभी जितने भी है ऑक्सीजन OS के अंदर जितने भी रोम्स अवेलेबल है अपने Mi2 डिवाइस के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुका है। एज डे ड्राइवर आप आराम से यूज़ कर सकते हो। बट जो GSI एंड जो पोर्ट रोम होती है मेनली एक्सपीरियंस के लिए है। अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो आप GSI एंड पोर्ट रोम को फ्लैश कर सकते हो। बट अगर आप एज ए डे ड्राइवर यूज़ करना चाहते हो, हर दिन का जो टास्क है, जैसे कि बैंकिंग एप्लीकेशन यूज़ करना, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, इस तरह की जो मूवी वॉचिंग साइट्स है उसके अंदर L1 L3 का जो सर्टिफिकेशन है हमें कस्टम रोम के अंदर देखने को मिलता है, पोर्ट रोम एंड GSI के अंदर देखने को शायद नहीं मिलता है। सो ये सभी चीज़ें जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर आप मुझसे पूछो, जो GSI है वो एकदम ही स्टेबल नहीं होता है। एक्सपीरियंस के लिए आप फ्लैश कर सकते हो। पोर्ट रोम जो है वो स्टेबल हो सकता है अगर लॉन्ग टर्म के अंदर डेवलपर सपोर्ट करते हैं तो, बग्स को फिक्स करते हैं तो, बट मोस्ट केसेस के अंदर एक अच्छा पोर्ट्रेट रोम को यूज़ करना काफ़ी हार्ड हो जाता है, सब समय सभी डिवाइस के लिए अवेलेबल नहीं होता है। बट जो कस्टम रोम है उसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड डे ड्राइवर के लिए यूज़ करना एकदम परफेक्ट है। सो ओवरऑल GSI, पोर्ट्रेट रोम एंड कस्टम रोम के अंदर से जो कस्टम रोम है ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बढ़िया है, डे लाइफ की यूज़ करने के लिए ज़्यादा बढ़िया है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।